सप्लीमेंट लेने की सही एज क्या है? भैया मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम बहुत छोटे हो, तुम सप्लीमेंट नहीं ले सकते। भैया मुझे सप्लीमेंट लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? और भी इस तरह के कितने सारे सवाल कमेंट सेक्शन में आते हैं और पूछे जाते हैं पर्सनली कि भैया मुझे बताओ कि मैं जिम कर रहा हूँ, मुझे सप्लीमेंट लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। ये सवाल जितना ज़रूरी है इतना ही ज़रूरी इसको समझना है कि सप्लीमेंट लेने की सही एज क्या है और इसको किस तरह से लेना चाहिए। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स, दिस इज़ विकास। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि सप्लीमेंट लेने की सही एज क्या है, ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है, जो टीनेजर हैं, जो कम एज के लोग हैं, मतलब 15-16 साल के आसपास की जिनकी एज है, उनको क्या अपनी बॉडी को सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। अब सप्लीमेंट की अगर हम बात करते हैं, सप्लीमेंट में क्या आता है? सप्लीमेंट में आपका प्रोटीन आ गया, आपके वाइटामिन्स आ गए, कुछ मिनरल्स हैं, कुछ हर्ब्स हैं, इसके अलावा और कई सारी चीज़ें हैं जो सप्लीमेंट में आती है। BCAA, EAA एडवांस फॉर्म है BCAA की। तो ये सारे सप्लीमेंट स्टैक हैं जो हेल्थ एंड फिटनेस में यूज़ होते हैं। तो अब पहले यहाँ पे आपको ये समझना है कि इनकी ज़रूरत आपको कब पड़ती है। देखिए, जब आप इनिशियली ग्रो कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आप 8-10 साल में ही जिम जाना शुरू कर देते हो। जब भी आप ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो आप बचपन से ही करते आ रहे हो। लेकिन जैसे कि हार्डकोर वर्कआउट करना, बॉडी बिल्डिंग करना, इस तरह की फिटनेस इंडस्ट्री में आ जाना, अपने आप को लेके आ जाना, वहाँ आके आपको ज़्यादा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर मैं बात करूँ एज नंबर्स पे, तो आपकी बॉडी 18 से 20 साल तक ग्रो करती है। आपकी बोन्स, आपके मसल्स, उनको ऑटोमेटिकली जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं, तो उनको वैसे ही ग्रो कर देना चाहिए, अपने आप जैसे हो रहे हैं वो। लेकिन वहाँ पे आपकी हेल्प करती है डाइट। अगर आप बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं, बचपन से ही आप सही तरीके से न्यूट्रिशन दे रहे हैं अपनी बॉडी को, आप प्रोटीन प्रॉपर ले रहे हैं, इसके अलावा अच्छा खाना खा रहे हैं जिसमें मिनरल्स वगैरह आपको मिल जाए, विटामिन मिल जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, जब छोटा बच्चा होता है, उसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाते हैं, उसको कोई दिक्कत हो गई, या इवन दैट आजकल तो जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही डॉक्टर उसको विटामिन डी देते हैं। विटामिन डी क्या है? इट्स ए काइंड ऑफ मेडिसिन, काइंड ऑफ सप्लीमेंट। तो हम बचपन से ही उसको दे रहे हैं, बट उसकी ज़रूरत है वहाँ पे, क्योंकि विटामिन डी जो सनलाइट से मिलता है या अदर सोर्सेज से, दूध से मिलता है, दही से मिलता है, बट जितना एक बच्चे को चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा, तो डॉक्टर रिकमेंड कर देता है कि इनको विटामिन डी दे दो आप। इसके बाद जब भी कोई बीमारी होती है किसी भी तरह की, तो हम उस छोटे बच्चे को, जब वो 6 साल का होता है, 8 साल का होता है, और अदर मेडिसिन देते हैं, और तरह की ड्रग्स देते हैं ताकि वो रिकवर हो सके। बट अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, ये जो हमारी हेल्थ है, जो हमारी बॉडी है, इसको सारे एलिमेंट्स चाहिए, सारे सप्लीमेंट्स जो जो हमें चाहिए खाने के लिए, मैग्नीशियम या इसके अलावा विटामिन या प्रोटीन, जितनी सारी इसमें आप देखने को चलोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो प्रॉपर डाइट का हिस्सा होता है हमारा, वो हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन हम गलतियां करते हैं, क्यों? हम एक अच्छी डाइट अपनी बॉडी को नहीं देते हैं बचपन से, इसीलिए हमें बीमारियां होने लगती हैं। तो अब समझना ये है कि अगर आपकी एज 15 या 16 साल है, तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि आपने पूछा है। देखिए, आप अगर वर्कआउट कर रहे हो, कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, आपको स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपके मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ होनी बहुत ज़रूरी है। मसल्स में स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? आपके प्रोटीन से। अब प्रोटीन अगर आप नेचुरली देखते हो तो आपको दूध, दही, इसके अलावा घर में बहुत सारी चीज़ें, रोटी है, चावल हैं, इसके अलावा पनीर है, वेजिटेबल्स में भी बहुत अच्छे मिनरल्स आपको मिल जाएंगे। मतलब जितनी एक रेगुलर डाइट आप ले सकते हो घर पे रहते हुए, और अच्छी एक्सरसाइज या अपना जो भी गेम आप खेल रहे हो उसको खेलते हुए, तो आपको सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप सप्लीमेंट लेने जाओ। बट लेकिन अगर आपको सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस भी कराने अपनी बॉडी के अंदर, वो बहुत ही सही तरीके से एक गाइडेंस के अंदर होने चाहिए। जैसे कि मान लो कि मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता हूँ, मेरी एज 16-17 साल है, और मेरा इंटरेस्ट है बॉडी बिल्डिंग में, या मुझे पावर लिफ्टर बनना है, तो मैंने धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपने जिम ज्वाइन किया और आपने जाते ही किसी ने आपको बता दिया और आपने सप्लीमेंट लेने स्टार्ट कर दिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप नेचुरली अपनी बॉडी को ग्रो करो, 5 से 6 महीने मेहनत करो, और जो भी आपकी डाइट है उस डाइट को अच्छा बनाओ, हेल्दी बनाओ, उसमें प्रोटीन पूरा मिल जाए आपको, सारी चीज़ें प्रॉपर मिल जाए, कार्ब्स वगैरह मिल जाए, हेल्दी फैट आपको मिल जाए, तो आपको अपनी बॉडी को उसी से मेंटेन करके चलना है। थोड़ी सी एक बात समझिए आप, आज से 30-40 साल पहले अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो यहाँ सप्लीमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ भी होती है। यूरोपियन कंट्रीज़ या यूएस के अंदर इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई थी बहुत पहले, यहाँ तो बहुत बाद में आई ये सब चीज़ें।
तो वहाँ पे लोग उस चीज़ के हैबिट में थे, वो लोग सप्लीमेंट यूज़ करते थे, धीरे धीरे अपनी बॉडी के साथ इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। जब यहाँ सप्लीमेंट आया, इवन दैट आज तक भी लोग सप्लीमेंट को गलत तरह से देखते हैं, सोचते हैं, आपने बहुत लोगों के मुँह से सुना होगा पाउडर खा के बॉडी बना ली। पाउडर इज़ नथिंग, कि वो पाउडर क्या है, इज़ ए प्रोटीन, वो हमारे दूध से बन रहा है। प्रोटीन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप 12 साल में भी ले सकते हो, 10 साल में भी ले सकते हो, है ना, वो कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर भी आपको रिकमेंड कर देंगे। दूध आप लेते हो उसमें भी तो प्रोटीन होता है, उसी को एडवांस फॉर्म में बनाया गया है। ऐसे ही जैसे मैंने अभी बचपन का एग्जांपल दिया था किसी बच्चे का कि डॉक्टर विटामिन डी लिख देते हैं, ऐसी टैबलेट्स भी आती है। बट आपने देखा होगा जो लोग सप्लीमेंट बाय करते हैं, या अगर आप जो अभी जो इनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, छोटे बच्चे जो 15 16 17 18 साल के कम के बच्चे हैं, वो ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। जो सप्लीमेंट बनते हैं उन पे ऑलरेडी लिखा रहता है कि 18 साल से कम इसको यूज नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो हमारी किडनी है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं या लीवर है, वो प्रॉपर अभी मैच्योर नहीं हुए, उनको अभी तैयार होने में टाइम लग रहा है। कैसे? जैसे हम धीरे धीरे अपनी बॉडी को ग्रो करते हैं, एक लेवल होता है मैच्योरिटी का कि हाँ अब हमारे सारे ऑर्गन्स प्रॉपर मैच्योर हो गए हैं, काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसे क्या होता है, हम पेड़ लगाते हैं, पौध लगाते हैं, फिर वो पेड़ हो जाता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, जब वो बड़ा होता है तो हमें फल देने लगता है। ऐसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है। मान लो कि अभी हमारी लीवर या हमारी किडनी प्रॉपर अभी तैयार ही नहीं है उस चीज़ के लिए जो हम ऊपर से सप्लीमेंट डाल रहे हैं उसको काम करने के लिए, तो वो अपने आप को अब्यूज़ करना हुआ, मतलब वो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। अगर आपको उससे रिजल्ट्स लेने हैं तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज करते करते नेचुरल डाइट को ठीक कर लें। और अगर आपको सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस करना है तो 6-7 महीने रेगुलर डाइट ले, अच्छी एक्सरसाइज के बाद अब धीरे धीरे सप्लीमेंट को इंट्रोड्यूस करें। सप्लीमेंट लेने में कोई बुराई नहीं है, आप किसी भी एज में ले सकते हो, इवन दैट आप लेते आए हो, जैसे कि मैंने बता दिया, तो आप लो, लेकिन अंडर गाइडेंस में लो। अगर मैं एज की बात करता हूँ तो एज में 15-16 साल में आप अपनी बॉडी में सप्लीमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बट ऐसा नहीं आज आपने वर्कआउट किया आज ही ले लिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपकी बॉडी को उसकी आदत नहीं है। आपकी बॉडी नेचुरली ग्रो कर रही है, नेचुरली उसको ग्रो करने देना है और वैसे ही उसको चलने देना है। जब भी आप इंट्रोड्यूस करो, उसकी जो रिकमेंड डोज दी गई है उससे भी थोड़ा कम, ऐसा नहीं कि मुझे बता दिया इसको 25 ग्राम होता है तो आप सोचो 15 ग्राम से स्टार्ट करो, ताकि आपकी बॉडी को उसकी आदत पड़ जाए और फ्यूचर में आपकी बॉडी किसी भी तरह की डिसीज़ से बची रहे। तो बस ये छोटे छोटे पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए थी जो बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि किस एज में हमें प्रोटीन लेना चाहिए। किसी भी एज के लिए प्रोटीन या कोई सप्लीमेंट साइड इफेक्ट नहीं देता है, बस साइड इफेक्ट देता है हम किस तरह से ले रहे हैं और किस तरह से अपनी बॉडी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बस यही वीडियो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन वीडियो हमें आपको देनी थी। इसी तरह के अच्छे कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ पावर जेनिक्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छी बेहतर वीडियोस बना सकें।